साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, बिहार चुनाव को देखते हुए अब जैसे ही बिहार चुनाव का अपडेट आया, चुनावी गहमा गहमी को देखे तो इतनी तेज हो गई है कि सत्ता दल को विपक्ष दल हर मोर्चे पर घेरने का काम कर रही है। इस कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों के साथ जो भी अन्याय हुए और वर्तमान समय में बिहार में नीतीश और भाजपा के द्वारा जो भी उनके गठबंधन से चल रहा शासन काल में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार श्रमिकों के ऊपर अत्याचार हुआ। श्रमिकों को किस तरह बिहार से बाहर पलायन जो किए हैं उसके बाद उन्हें बिहार में वापस आने में किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई मजदूर और कई श्रमिकों की बात करें तो वे आने के दौरान में कईयों ऐसे लोग थे जिनका एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गया, या कहें तो बिहार सरकार उन लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराने से कहीं ना कहीं चूकती नजर आ रही थी। इसे हर मोर्चे पर बिहार में देखे तो उनके विपक्ष दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने हर मोर्चे पर घेरने का काम किया। और आज भी ट्विटर अपडेट्स को देखे हम सब तो देख सकते हैं कि किस प्रकार तेजस्वी यादव जी के द्वारा बिहार में नीतीश कुमार को घेरने का काम किया गया। और यही नहीं, जो एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता चुनाव में सबसे पहले पोस्टर लगाने से अपनी राजनीति को प्रारंभ करता है, उसी तरह जमीन से जुड़े नेता की छवि को दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने भी खुद ही अपने हाथों से पोस्टर लगाने का काम किया। और इन तमाम पोस्टरों की बात करें तो इन पोस्टरों में नीतीश कुमार के विरोध में लिखा गया है और श्रमिकों के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा था, इन तमाम विषयों पर उन्होंने जोर देते हुए इस पोस्टर को बनवाया है। इस पोस्टर में ये लिखा गया है कि आखिर नीतीश कुमार को बिहार के श्रमिक गुंडे क्यों नजर आ रहे हैं, उन्हें बिहारी श्रमवीर अपराधी क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, उन्हें मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा, श्रमिकों को रोजगार से इतना नफरत क्यों किया जा रहा है, बेरोजगारों का अपमान क्यों किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो इस पोस्टर में बातें लिखी गई है, ये पूरी तरह से मजदूर, शोषित और गरीब जो तबका है बिहार का, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा श्रमिक मजदूर हैं और वो पलायन करके बाहर क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं, उनके बीच तेजस्वी यादव एक अच्छी राजनीति पेश करते हुए उनके हक और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए उनके विषय पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। इसी बीच इस पोस्टर के नीचे के बैनर को देखें तो उस पे लिखा है कि नीतीश कुमार शर्म करो, श्रमिकों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान न करो। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस प्रकार तेजस्वी यादव, जो कि एक परिपक्व राजनेता के तौर पे बिहार राज्य में अपनी छवि को दर्शाते हुए और जनता के हर मुद्दे को, हर समस्याओं को उठाकर सत्ता दल को घेरने का काम कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता के जो वोट बैंक की राजनीति है और कहें तो श्रमिकों की, गरीबों की और पिछड़ों की राजनीति जो कर रहे हैं, जो इनके आरजेडी के जो विचारधारा थी कि गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की राजनीति की, उसे लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर खड़े उतरते नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार में जो आने वाले चुनाव है, इसमें तेजस्वी यादव किस प्रकार नेता के रूप में उभरेंगे या उनकी कैसी छवि होगी, या क्षेत्र की जनता उन्हें कैसा चुनाव में समर्थन देगी, ये आगे का उनका भविष्य तय करेगा, उनके द्वारा किया गया कार्य तय करेगा। लेकिन ये हम देख सकते हैं कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए बिहार में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उथल पुथल और भूकंप की स्थिति बनी हुई है और हर जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी स्तर के नेता है, अपने स्तर से चुनाव की प्रक्रिया में आने में हर आदमी अपने आप को सबसे आगे दिखा रहा है। इसी के साथ आगे भी बिहार चुनाव के मुद्दे को हम सभी बातें करते रहेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचारों को, अपने राय को हम सबसे साझा करते रहिए। धन्यवाद।